हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड शॉक्ड एज प्रोटोकॉल तोड़ पुतिन ने सबसे पहले अजीत डोवल से की मुलाकात। तो भाई साहब, अजीत डोवल सर गए हुए हैं इस टाइम रशिया के दौरे पे और सीधी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन खुद मिले उनसे। यार लेवल चेक करो, पुतिन किस लेवल पे इंडियंस को रिस्पेक्ट देते हैं। बारे में ये हाँ, बोला जा रहा है कि मोदी जी ने भेजा है कि ये रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवाओ। हाँ वाह यार, मतलब ये बहुत बड़ा कुछ बनने लगा है। लेट देम कुक ब्रो। तो जल्दी से देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हो क्या रहा है भाई ये सीरियसली? हाँ भाई, खुद मिल नरेंद्र रहा है मोदी बंदा। ने हाँ भाई, दोवल साहब को यूक्रेन जो है होने के बाद अब रशिया भेजा और वो प्रेसिडेंट पुतिन से पहले मुलाकात कर यूक्रेन रहे गए हैं। थे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सभी प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करते हुए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये भारत अजीत रुकवा भी डोवाल जी देगा के भाई। साथ एक स्पेशल मैं भी बैठक से की बोल है। रहा हूँ। और आपको पता है कि पुतिन साहब की जो से मुलाकात करना, जाहिर बात है हर बंदा तो जाके नहीं मिल सकता, नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई ट्रस्टेड वही तो भाई, लेफ्टिनेंट हर कोई नहीं कहीं मिल ये सकता। अब ये जंग खत्म करवाने की बात हो रही है। एक लचक का मुजाहरा जेलेंस्की की तरफ से भी नजर आ रहा है हमें। रशिया भी चाहता है कि ये कहीं कोई इसमें या उसमें इंडिया का कोई रोल हो। ऐसा ये जो पोटेंशियल पीस टॉक्स या पीस डील की बात की जा रही है, अगर इसके अंदर कोई करवाने में बड़ा किरदार अदा करेगा बड़े प्लेयर के तौर पर, तो वो भारत ही करेगा। ये एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो काफी बड़ी बात मानी जा रही है, बिकॉज जनरली अगर आप देखते हैं तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कभी भी किसी फॉरेन कैबिनेट मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात नहीं करते। रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस और जो ताल्लुकात और एक स्टैंड्स और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स वो हमेशा की है, वो तो डेकेड्स पुरानी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से आमने सामने बैठकर मुलाकात की है। चेक करो भाई लेवल यार, कि भारत ने फॉर्मली यूक्रेन रशिया पीस प्रोसेस पे काम डोवल करना साहब ने शुरू क्या कर बातें अब की होंगी। हाँ भाई, नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। यूक्रेन जंग में जब शांति की राह तलाशने की बात हुई, तब भी रूस ने अपने खास दोस्त भारत को ही याद किया। रूस और भारत की यारी कितनी पक्की है, इसका सबूत गुरुवार को भी मॉस्को में दिखा। खुद पुतिन ने मोदी के दूत अजीत डोभाल को अपने सामने बिठाया। राष्ट्रपति पुतिन ने सभी प्रोटोकॉल तोड़ भारत के एनएसए से पर्सनली मुलाकात की। पुतिन ने न केवल अजीत डोभाल के जरिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का संदेश जाना, बल्कि उन्होंने अपने दिल की बात भी कह दी। पुतिन को एक बार फिर से अपने दोस्त मोदी का इंतजार है। उन्होंने अजीत डोभाल के हाथों अपना संदेश प्राइम मिनिस्टर मोदी तक भिजवा दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले महीने रूस में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में पर्सनली प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया है और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ अलग से एक द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है। अजीत डोभाल ब्रिक्स के एनएसए समिट के लिए रूस गए हुए हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक चीज कही थी कि अगर भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, एनएसए दोवल या कोई ऐसा डेलीगेशन रशिया जाता है, तो ये समझिएगा कि भारत ने फॉर्मली यूक्रेन रशिया पीस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया। और वही हुआ दोस्तों कि डॉक्टर जयशंकर तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोवल साहब को यूक्रेन जो है होने के बाद अब रशिया भेजा और वो प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करने का मकसद ये है कि ये कहा जा रहा है कि आओ आगे की तरफ चले। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दिस इज़ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूक्रेन, दिस इज़ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस। और आपको पता है कि पुतिन साहब की जो से मुलाकात करना, जाहिर बात है हर बंदा तो जाके नहीं मिल सकता, नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, इसको लफ्ज बोलते हैं लेफ्टिनेंट, मतलब करीबी बंदा जो है, ऑब्वियसली अजीत डोवल से ज्यादा करीबी कौन बंदा हो सकता है नरेंद्र मोदी के। ठीक है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अजीत डोवल जो है वो डॉक्टर जयशंकर से भी करीब है। अजीत डोवल जो है वो बेसिकली ही इज द ब्रेन, वो पीछे से बैठ के सब चीज घुमा रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के पास तो इतना टाइम नहीं होता।
क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन्होंने तो ये हुकूमत सारा भी करनी explain है, करते हैं। पॉलिटिक्स भी करनी है, मीडिया मास्टरमाइंड भी है करना ये। है, फॉरेन पॉलिसी भी करनी है। मतलब उनके पास तो इतना नहीं होता टाइम कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सो जो अजीत डोवल साहब है, अजीत डोवल साहब ये बेसिकली मास्टरमाइंड है इस सारी गेम के। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जब यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को मिले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा कुछ करें, आप कर सकते हैं। आपको पता है कि मोदी साहब स्पेशल ट्रेन पे पोलैंड से के रास्ते जो है वो पहुंचे थे जेलेंस्की को मिलने, और वहाँ पे उन्होंने उसके वहाँ पे थापड़ा रखा, हाथ रखा, अगर आपको याद हो तो बाजू रखा ऐसे। ये जो अंदाज है, लीडर्स से ऐसे नहीं मिलते। लेकिन नरेंद्र मोदी, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे फिक्र ना कर, हम आ गए हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लीडर्स डोंट पुट हैंड लाइक दैट फॉर लॉन्ग। लेकिन शायद उनके यहाँ जंग थी, बंदे मारे गए हैं, तो एक सिंपथी का फैक्टर मोदी साहब ने दिखाया। लेकिन दैट वाज अ वेरी पावरफुल जेस्चर। ही वांटेड टू शो द यूरोपियन यूनियन टू द वेस्ट कि देखें ये बंदा परेशान है, मैं इसका ख्याल करने आया। तो वो कोई मेडिसिन और इस तरह की चीज़ें लेके गए, लेकिन मोदी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो एक तरफ तो ये था कि वो जो प्रेशर था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आप रशिया तो गए हैं, यूक्रेन नहीं गए, वो प्रेशर सारे का सारा प्रेशर तो ज़ाहिर लेते ही हो नहीं गया। है जी प्रेशर मोदी। तो लेकिन लेते आज ही की जो नहीं है भाई। डिस्कशन है ना दोस्तों, इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। आप अंदाजा लगाओ वो पुतिन बंदा मोदी जी जो, प्रेशर लेते ही नहीं मैं है, पहली कहता हूँ बात है। आम देशों के लीडर से तो मिलता ही नहीं है। वो कोई यूरोप फ्रेंच का मैक्रोन गया था भाई, उसको 200 किलोमीटर दूर में सही बात है, कितनी दूर बैठाया जहाँ था से उसको। आवाज भी नहीं आती ये थी। आमने सामने और बैठे इधर हैं। देखो सामने से पहले हैंडशेक किया, और दोनों मजे की बात, दोनों सीक्रेट सर्विसेज में रहे हैं। सही बात मतलब है। पुतिन भी जब प्रेसिडेंट नहीं थे तो पॉलिटिकल करियर से पहले वो भाई थे। सीक्रेट सर्विसेज में थे। और इधर से ये भी है, मतलब इनका वो जो प्रोफेशन भी एक टाइम पे सेम रहा है। सेम रहा तो है। भाई आप उस अंदाजे से लगाओ किस तरीके से दोनों का वो बैठने का स्टाइल, बोलचाल करने का और स्टाइल। यार ये बहुत बात अलग सच है, ये हाँ। मोदी जी ने खुद भेजा है उनको, हाँ, हाँ, क्योंकि ये वॉर रुकवाने के लिए, रशिया हाँ। यूक्रेन युद्ध ताकि रुक जाए। लाजमी बात है, ये जंग एक मौके पर आकर कभी न कभी 10 साल, रुकनी 5 है, साल, रुकनी 2 है। साल, 1 साल, जितनी महीना, भी खींचे, 2 हाँ। महीना, ये रुकनी जरूर है। ये रुकनी है हाँ। अब रुकेगी किस तरीके से? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रशिया की होंगी, कुछ यूक्रेन को माननी पड़ेगी, कुछ रशिया को बातें माननी पड़ेंगी। ये बातचीत तक अब ये और दौर चलेंगे, ये 3-4 दौर और चलेंगे, 5 दौर और चलेंगे। हाँ, मीटिंग हो होंगी। सकता है एक आध चक्कर यूक्रेन में और लगे, फिर हो सकता है यूएस को बिठाया जाए साथ में, उसको मिलाकर सारा कुछ, तब भारत ये ये peace रुकवाने के agreement- फुल ये फुल ये देखो, किसी में सुलह कराना ये नहीं होता, पहले बंदे जाते हैं, बातचीत होती है, हाँ। उसके बाद जाकर जो है ना और सुलह ये होती है। मोदी जी ने भारत ने कदम रख दिया। अब क्या होता है आगे वाला वक्त बताएगा। तो आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो है।